हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। अब एक बात समझो, एक्सक्रीशन आपको समझ में आई थी कि एक्सक्रीशन हम लोगों को पढ़ना था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सक्रीशन, यानी कि जिसमें बॉडी वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। और आप ये भी जानते हैं उसके लिए एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और मेन जो ऑर्गन था उसका वो किडनी था। ये आप भली भांति पिछले दिन ही पढ़ चुके हैं। चलिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या होता है। अच्छा, एक बात समझो, तुम एक सवाल बताओ, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये बताओ कि किडनी का काम क्या होता है। तो तुम बताओगे किडनी का जो फंक्शन होता है वो रिमूव आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बताओगे कि बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस बेस है उनको बाहर निकाल फेंकना। ठीक है, ये बताओगे, मुझे पता है आंसर कि तुम यही बताओगे। तो अब बताओ, यदि किडनी क्या हो जाए, फेल हो जाए, है ना। ठीक है, किडनी जो है वो फेल हो जाए, है ना, कम नंबर आ जाए, है ना। ये नहीं कि मार्क कम आ गया तो फेल हो गया, ये वाला फेल नहीं है। तो देखो क्या होता है कि यदि किसी की किडनी काम करना बंद कर दे, फेल का मतलब ये होता है ना, वो वाला फेल नहीं है, स्कूल वाला फेल नहीं है। तो यदि मैं कह रहा हूं कि यदि किडनी फेल हो जाए या फेल्यूर हो जाए, ठीक है, तो एक कंडीशन ये है, उस व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए या तो हम लोग किडनी जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसी दूसरे के किडनी को दूसरे में लगा दिया जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। ठीक है, लेकिन कठिन काम है। कौन देगा अपनी किडनी? ठीक है, किसको अपनी जान जोखिम में डालने की जल्दी पड़ी है? तो चलो, तो ये उपाय मान लो कि इजी तो है नहीं, है भी इजी और इजी नहीं भी है। ठीक है, सामान्य लोगों के लिए काम इजी नहीं है, क्योंकि केवल ट्रांसप्लांट करने में भी बहुत सारा खर्चा आएगा। ठीक है, यदि मुझे किडनी लगाना होगा तो मेरे घर वाले पैसा ही नहीं दे पाएंगे उतना। सोच लो, कम से कम 4-5 लाख रुपए, मुझे उम्मीद है, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 4-5 लाख रुपए केवल ट्रांसप्लांटेशन में लग सकता है ना। इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन और मेडिसिन में, तो ये तो बड़ा कठिन है भाई। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डायलाइसिस। ये जो तरीका है थोड़ा महंगा कम है ना, हमारे बजट में है। ठीक है, हमारा काम चल सकता है इससे, तो इससे हमारा काम चल सकता है, इसी से काम चलाएंगे, डायलाइसिस से ही। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जो हैं वो यही टॉपिक है। किडनी फेल हो चुकी है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग डायलाइसिस का तरीका अपनाएंगे, है ना। डायलाइसिस आज पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो, तो डायलाइसिस क्या होता है ये समझते हैं। मैं इसको अभिरेज करूंगा। मैंने क्या बताया अभी तक कि जब हमारी किडनी फेल हो जाए, काम ठीक से ना कर पाए, उस कंडीशन में जरूरत है किडनी लगाया जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, और यदि ये संभव नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तो ये काम चलाया जाए डायलाइसिस। डायलाइसिस किसको कहते हैं, क्या होता है, ये समझेंगे आप, है ना। केवल मैं एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के माध्यम से ही आप कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे सारा चीज, है ना।
तो चलो आगे देखते हैं। डायलिसिस, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, एक्चुअल में वो किडनी तो है नहीं, लेकिन किडनी का काम कर रहा है पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा काम कर रहा है। सोचो हमारी वैज्ञानिक जो सिस्टम है वो कितना डेवलप हो गया है ना। तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही है, मेरी किडनी काम नहीं कर रही है, एक ऐसी मशीन है जो एज लाइक किडनी काम कर रही है ना, है ना बात बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब क्या होता है डायलाइसिस, मैं लिखता हूं यहां पे डायलाइसिस। ये डायलाइसिस, ये देखिए डायलाइसिस या हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, या मैं एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया है, क्या दिया है उसको लिखता हूं, हेमोडायलाइसिस, है ना, आर्टिफिशियल किडनी या हेमोडायलाइसिस दिया है ना, हेमो ये हेमोडायलाइसिस। देखो क्या होता है हेमोडायलाइसिस या तुम्हारा डायलाइसिस, ये दोनों चीजें एक ही बार में समझते हैं। क्या होता है डायलाइसिस या हेमोडायलाइसिस? इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें क्या करते हैं हम लोग डायलाइसिस या हेमोडायलाइसिस में, कि ये तुम्हारा एक तरह से किडनी फेल्योर हो गया, ये तो मैंने बताया। दूसरी बात ये है कि ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह यूज किया जाता है। डायलाइसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी की तरह यूज करते हैं। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं आपके सामने, यूज एज आर्टिफिशियल किडनी, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, मैं फिगर बस बनाऊंगा, मैं बता रहा हूं और वह फिगर बनाऊंगा बस। दूसरी बात ये देखो, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है ना। यानी कि आर्टिफिशियल किडनी में मिटा दूंगा बाद में, पहले लिखता हूं, ये जो आर्टिफिशियल किडनी जो है ये क्या होता है, एक तरह से डायलाइसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, रिमूव, मैं लिखता हूं रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि क्या करता है, ये नाइट्रोजन के जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, है ना, उनको रिमूव करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है ये। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, तुम बोलोगे ये नाइट्रोजनस वेस्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ठीक से समझाइए। तो मैं समझाता हूं एक बार और। जैसे यूरिया है ना, तो यूरिया में भी नाइट्रोजन का वेस्ट होता है ना। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डायलाइसिस में बॉडी से निकालने का काम करते हैं। ठीक है ना, बॉडी से हम लोग निकालने का काम करते हैं। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि डायलाइसिस किया कैसे जाता है। ठीक है ना, डायलाइसिस किया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कैसे किया जाता है डायलाइसिस, कैसे काम होता है हमारी बॉडी में। यूरिन को छानने का, है ना, आर्टिफिशियल तरीका क्या है, ब्लड को छानने का आर्टिफिशियल तरीका क्या है, ये मैं बताऊंगा। बस एक फिगर बनाऊंगा, मुझे 1 मिनट का समय दोगे तो मैं तुम्हारे सामने एक सुंदर सा प्यारा सा फिगर बना दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा भी, है ना। देखो ना, एक बार मेरे से पूछा गया था ना कि मतलब आप बताइए, एक बार मैं इंटरव्यू में गया था, मुझे याद आ रहा है कि मेरे से पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल किडनी, है ना। तो हालांकि मुझे तो पता था कि डायलाइसिस या डायलाइजर को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ठीक है, मैंने कई सारे सवालों का जवाब दिया, तो इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में येलोइश कलर का दिया है। ठीक है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस बार तो एग्जाम में भी आया था, आई रिमेंबर। ठीक है, हम लोग के एग्जाम में भी आया था, हम लोग का मतलब कि बच्चों के एग्जाम के, मेरे बच्चों के एग्जाम में आया था इस बार, मुझे याद आ रहा है ना। यदि थोड़ा सा भूल रहा होगा तो तुम लोग बता देना मुझे।
आगे चलो। डायलिसिस में होता क्या है, एक ये व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति जैसा लग रहा है तो नहीं लगेगा तो बताना तुम लोग। ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का डायलिसिस करना है हमको। ये देखो, ये इनका डायलिसिस करना है मुझे। आज के लिए मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, चलो, है ना, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन चलो आज के लिए डॉक्टर ही सही, है ना, आज के लिए मैं डॉक्टर बन जाता हूं। ये देखो तो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यार। हाँ, थोड़ा सा पेट है तो निकलेगा ही निकलेगा बाहर, ठीक है ना। अब देखो, चलो, चलो, इनको मैंने क्या किया है, लिटा दिया है, इनको मैंने लेटा दिया है। ये लेट गए हैं बेचारे। अब इनका डायलिसिस होगा अब, और डायलिसिस के लिए क्या किया जाता है, ये देखो, एक देखो, एक इजी चेयर मैं लगा देता हूं इनके सामने, ठीक है ना, एक इजी चेयर करके लगा देता हूं। देखो, ये एक इजी चेयर पे लेट गए हैं, अब इनका डायलिसिस होगा, ठीक है ना। एक गद्देदार चेयर में लगा देता हूं इनके नीचे, जिसपे ये आराम से बैठ सके, और उसके बाद इनका अब डायलिसिस होगा, इनका होगा अब डायलिसिस। ये मैंने इनको चेयर पे बैठा दिया है ना, ये इस तरह से स्टैंड हो गया इस चेयर का, ठीक है ना। ये ठीक है, ये देखो, ये चेयर हो गया, और चेयर पे ये बैठ गए हैं, और इनका होगा डायलिसिस, क्योंकि इनकी जो है किडनी जो है अब गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। मैं इनका हाथ बनाता हूं। अब देखो, ये है इनका हाथ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है यार। पता ना क्यों आजकल गड़बड़ हो जा रहा है, मेरा फिगर बना रहा हूं तो मैं, ठीक है। चलो, खैर, अब ठीक हो रहा है, लग रहा है कि ये देखो, ये बन गया इनका हाथ, ये बन गया है इनका हाथ। अब देखो क्या होगा, ये लेट गए हैं आराम से, और इनका ये हाथ रहा, ठीक है ना, और ये इनका हाथ रहा, एक हाथ को इस पे रख लेंगे, इधर रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये एक तरह से ये आराम से लेट गए हैं, और ये इनका हाथ है। अब तुम देख रहे हो क्या होता है, एक तरह से कि इस तरह से रहा ये, है ना। थोड़ा सा ये हाथ मुझे कुछ डिफेक्टेड लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और अंदर से ही हाथ लेके आऊँ, ठीक है ना। ये हाथ रहा इनका दूसरा वाला। अब देखो क्या होता है, इस हाथ से एक ब्लड वेसल्स में, यानी कि आर्टरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक देखो, इस तरह से मैंने कर दिया है, और इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। देखो, आसान है, बस फिगर बनाने की देरी है, तुम आसानी से समझ सकते हो। मुझे आज पता ना क्यों लेट लग रहा है थोड़ा सा, खैर तुम लोग देखोगे ना
तो तुम्हें भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा मैं बताऊं तुम्हें, कि ताकि तुम आसानी से बोर्ड एग्जाम में बना सको, है ना। यदि मैं सीधे सीधे गूगल से कोई फिगर लेके और तुम्हारे सामने रख दूं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आसानी से आसान करके फिगर को बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा फिगर है, ठीक है ना। ये अब हो गया तुम्हारा रेडी, ये फिगर हो गया तुम्हारा रेडी, ये डायलिसिस हो गई तुम्हारी रेडी, ठीक है ना। ये देखो अब हो गया ये रेडी। अभी कहोगे कि कहाँ रेडी हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी करता हूँ ना। देखो ये रहा, ये होता है कंटेनर, और कंटेनर में कुछ ट्यूब होती हैं, और ट्यूब जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये जो ट्यूब मैं नाम लिखता हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा। ये देखो तो मैंने कितना आसानी से फिगर बना दिया। यदि तुम लोग भी बना देते हो ना, पक्का कोई एग्जामिनर होगा ना तो वो 100% मार्क देगा। यानी कि 10 मार्क का फिगर है तो 10 मार्क तो श्योर ही देगा तुम्हें। देख लो ये हो गया। और ये जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, ये जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। ये देखो ये आपस में जुड़े रहते हैं सारे, ठीक है ना। ये इस तरह से रहा। और दूसरी बात देखो, इधर से भी ये जुड़े रहते हैं। आप एनसीईआरटी में अपनी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं। देखिए देखिए ये रहा। और उसके बाद से मैं बताऊं आपको, ये देखिए इधर से भी जुड़ा रहता है ये, है ना। तो ये एक मशीन है जो इस व्यक्ति से जोड़ दिया गया है मशीन को, है ना। और जब जोड़ दिया गया है तो क्या होगा, मैं एक बार पीछे से देख लूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। हाँ बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया है, इस मशीन से इस व्यक्ति को जोड़ दिया है, और इसकी आर्टरी में, है ना, ये क्या है आर्टरी, आर्टरी से क्या किया है, एक पाइप, इसकी आर्टरी से एक पाइप लगा दिया इंजेक्शन के थ्रू, और इस आर्टरी से ब्लड जो है इस मशीन में जा रहा है, इस मशीन में ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। इस मशीन में ब्लड जा रहा है। और ये देखो तो सही, ये जो ब्लड है इस मशीन से होके आ रहा है, इसमें आ गया इस ट्यूब में। और जो ट्यूब है तुम्हें पता है किस चीज का बना है ना, मेड अप ऑफ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं लिख रहा हूं, है ना, जो ट्यूब है मैं लिख रहा हूं ट्यूब, है ना, मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि क्या होता है, ये देखो, यानी कि ये जो ट्यूब है ना ये कॉमन ट्यूब नहीं है, ये किससे से बना है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है सीधे सीधे। और देखो दूसरी बात देखो, इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी, इसमें एक सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। ये जो मशीन है ना इसका नाम है डायलाइजर, और इस डायलाइजर में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं। और उस सॉल्यूशन में क्या होता है ये भी समझना है। ये देखो ये जो है एक तरह से ये डायलाइजर है तुम्हारा, ये डायलाइजर है, और डायलाइजर में हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। डायलाइजर में हम लोग डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये तुम्हारा मैं नाम लिखता हूं, ये डायलाइजर है तुम्हारा, और डायलाइजर में हम लोगों ने डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाल दिया है। देखो तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और डायलाइजिंग सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, देखो
जो खास बात होती है कि ब्लड की तरह का इसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, वाटर होता है, ठीक है ना, साल्ट होता है, ठीक है, सब कुछ होता है इसमें, है ना। यानी कि मैं बताता हूँ क्या होता है एक तरह से इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन का मैं कॉन्स्टिट्यूएंट बताता हूँ तुम्हें कि ये होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, आपको पता ही है। और इसमें क्या होता है एक तरह से आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ग्लूकोज होता है एंड साल्ट होता है। देखो इस सॉल्यूशन में तुम्हारा ग्लूकोज एंड साल्ट होता है, और कितना होता है ग्लूकोज और साल्ट, इतना होता है जितना कि हमारे ब्लड में होता है। अब बताओ, जितना ब्लड में ग्लूकोज है, जितना ब्लड में साल्ट है, उतना इस डायलाइजर मशीन में भी है, इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी है। और तुम्हारा खून अब क्या होगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इधर से आ रहा है, चारों तरफ ट्यूब में जाएगा, ट्यूब में जाएगा, ट्यूब में से छनेगा, क्योंकि तुम्हारी ब्लड में यूरिया है। क्या है तुम्हारी ब्लड में? यूरिया है। और इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया नहीं है, तो यूरिया तो आएगा ही आएगा, है ना, यूरिया तो आएगा ही आएगा। ऑस्मोसिस तुम लोगों ने पढ़ा है ना, ऑस्मोसिस के थ्रू जो ब्लड है वो तुम्हारी उसमें आ जाएगा, है ना, तुम्हारा यूरिया जो है इसमें आ जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी कि जो ब्लड में था, ट्यूब में ब्लड दौड़ रहा है, तो ये ट्यूब में से निकल के इसमें आ गया यूरिया, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसमें का यूरिया इसमें आ गया, आता है ना यूरिया, ठीक है, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल है। अच्छा, तुम किशमिश को जब डाल देते हो, एक तरह से देखो ना, जब किशमिश को तुम डाल देते हो पानी में, तो क्या होता है उस समय, पानी में जैसे ही डालोगे तो वो क्या होगा एक तरह से कि किशमिश फूल गया, पानी इंटर कर रहा है ना किशमिश में, तभी तो हो गया ना। तो जो चीज़ जहाँ कम होती है वहाँ जाने का प्रयास करता है। देखो यूरिया इसमें ज़्यादा है और इसमें नहीं है, सारा यूरिया इसमें आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो ये सॉल्यूशन है ये एक तरह से गंदा सॉल्यूशन है, और इसको हम लोग इससे, इस मशीन से निकालने का प्रयास करते हैं, ये हम लोग इससे निकाल देते हैं, है ना। ये जो है आपका वेस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसी को कहते हैं डायलाइसिस, ठीक है। तो इतना आपका रहा, ये आर्टरी से। और जो प्योर वाला खून है ना, इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग, प्योर वाला जो ब्लड है इसको पुनः यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाएंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा मैं फिगर इधर उधर बना रहा हूँ, तो आप समझदार हैं मुझे लगता है कि, है ना, मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं, तो आप उसको समझेंगे। देखिए अब क्या होता है, पुनः वही जो फ्रेश ब्लड होता है, जो छन गया होता है डायलाइसिस मशीन में, अब उसी ब्लड को चढ़ा दिया जाता है। तो क्या हो गया, ये अब वेन में होता है, ये वेन है ना, ये वेन है, और वेन में चला जाता है, वेन पुनः तुम्हारे हार्ट में भेज देता है सारी चीज़ों को। तो तुमने क्या देखा कि किसी व्यक्ति का किडनी यदि खराब हो गया है, मैं एक बार और समझाऊं, किसी व्यक्ति का किडनी यदि खराब हो गया है, तो इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है, इसलिए इनको हमने चेयर पे सुला दिया है, लिटा दिया है, और इनकी आर्टरी से एक हमने पाइप लगा करके डायलाइजर मशीन में ले गए हैं हम, है ना, जिससे ब्लड जो है ये डायलाइजर मशीन में आ रहा है, ठीक है। और क्या होता है, डायलाइजर मशीन जो होता है ये ट्यूब का बना होता है, ट्यूब का बना होता है, क्वाइल्ड होता है। और कैसा ट्यूब है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आपको पता है कि इसमें ब्लड घूमता है, ठीक है। और ये बाहर जो है इसके डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन का भी कॉन्स्टिट्यूएंट वही होता है जो हमारी ब्लड का होता है, केवल हमारी ब्लड में यूरिया होता है, इसमें यूरिया नहीं होता है। और आपको पता है कि यूरिया जब ब्लड में रहेगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, ये बाहर आएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ गया, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जब आ जाता है इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा डायलाइसिस,
इसी तरह से रहा डायलिसिस, ठीक है ना, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। तो जब ये हम लोगों ने इतना समझ लिया है तो चलो अब रहने देते हैं इसको, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा ये बात। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका लास्ट टॉपिक है ये। और लास्ट टॉपिक क्या है? एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखो कैसे होता है एक्सक्रीशन प्लांट में, और उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। अब से क्या करोगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुम रिवीजन करोगे, और रिवीजन के बाद मैं तुम सबसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूं, ठीक है। और ऐसे तो ऐसे ही सवाल किया जाएगा, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा तुम्हें कैसे सवाल किया जाएगा, ये है। लेकिन दूसरी बात ये है, जैसे स्कूल खुलेगा तो तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा। लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, है ना। एंड टुडे दिस चैप्टर विल बी ओवर, ओके। सो प्लीज टेक अटेंशन। लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखो तो ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, थोड़ा सा बड़ा लिखूं यार, एक्सक्रीशन इन प्लांट, इन प्लांट्स। अब देखो तो जो ये तुम्हारा प्लांट है इसमें भी तो वेस्ट निकलता होगा ना। अरे भाई ये भी जिंदा है, हमारी बिरादरी की तरह है, ये भी खाता पीता चलता फिरता है ना। अब तुम कहोगे कि चलता फिरता कहाँ है ये, ठीक है, तो बेशक सही बोल रहे हो तुम, चलता फिरता नहीं है, लेकिन जलकुंभी को देखा है ना, एक जगह से तैर के दूसरे जगह चला जाता है, तो वो भी एक तरह से चलना ही हुआ, है ना। हालांकि मूवमेंट तो सारे प्लांट में होता रहता है, ये जो मूवमेंट है प्लांट की, जो ट्विग्स है वो हिलती रहती है, तो मूवमेंट सारे प्लांट में होता रहता है, ठीक है ना। इस तरह से देखो, अब देखो तो वो भी हमारी तरह है। हम जैसे अपनी बॉडी की वेस्ट को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, यूरिन के रूप में, स्वीट के रूप में, यानी पसीने के रूप में, मिठाई वाला नहीं, तो इस रूप में हम लोग निकाल देते हैं। तो ये भी अपनी बॉडी के वेस्ट को कहीं से ना कहीं से निकालने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो एनिमल में जो स्ट्रेटजी होती है ना, तो उससे बिल्कुल डिफर होता है। मैं अब स्टार बनाता हूं, नॉट, ठीक है ना, नॉट लाइक एनिमल, ठीक है ना, यानी कि एनिमल की तरह का इसमें एक्सक्रीशन नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना है कि एनिमल की तरह का एक्सक्रीशन होगा, एनिमल की तरह का एक्सक्रीशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझते हो भाई? जैसे तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में किडनी है, लेकिन इस प्लांट में कोई विशेष ऑर्गन नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो होता है एक्सक्रीशन नॉट लाइक एनिमल होगा, ठीक है। दूसरी बात समझो, दूसरी बात कह रहा है इसमें जो ऑक्सीजन जो है ये क्या है, एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। अब बोलोगे कि वेस्ट प्रोडक्ट कैसे है, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं। अरे भाई मेरे लिए तुम्हारे लिए नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि प्लांट के लिए। कैसे प्लांट के लिए? देखो तो ये देखो, ये एक लीफ है ना, मैं लीफ बनाता हूं, और देखो किस तरह की लीफ बनाता हूं मुझे पता नहीं है ये। अब तुम बताना किस चीज की लीफ है ये, कटहल की है कि नीम की है कि जामुन की है, बताना। ये जो लीफ है ना, इसमें देखो ये क्या होता है, मुझे नहीं पता है किस चीज की लीफ है, तुम ही लोग बताना। ये जो लीफ है ना ये, अब इसमें क्या होता है लीफ में, ठीक है, ये जो लीफ तुम लोग देखे हो ऑलरेडी, तुम्हारे स्कूल की कैंपस में भी है ये वाला प्लांट, ठीक ना, उसी का मैं लीफ बनाया हूं। अब देखो तो लीफ में क्या होता है, इसको वाटर चाहिए, वाटर यानी कि H2O, और कहां से चाहिए, फ्रॉम सॉइल, यानी कि सॉइल से ये वाटर लेता है, कौन, पत्ती या कि प्लांट, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहां पे सन है
और बड़ा ही धूप दे रहा है आजकल, ये सन है और ये तुम्हें दे रहा है सनलाइट, ये सनलाइट दे दिया है ना, यानी कि वाटर ले लिया और मिनरल, ये मिनरल एंड वाटर लेता है सॉइल से, सनलाइट फ्रॉम सन, और इसमें खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और इसी की प्रेजेंस में ये बनाता है, क्या बनाता है, ये बनाता है C6H12O6 है ना, और प्लस O2 बनाता है, ठीक है ना। इसका तो नाम तुम लोगों को पता ही होगा, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ग्लूकोज, तुम लोग मिला लेना, जरूर याद रखना इसको, ठीक है ना। तो ग्लूकोज है एंड दिस इज द ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन इज नॉट यूजफुल मटेरियल फॉर प्लांट, दिस इज द वेस्ट, ये वेस्ट है। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ऑक्सीजन भी किसी में वेस्ट होता है क्या, तो हाँ बिल्कुल होता है, प्लांट में वेस्ट के रूप में है। तो ऑक्सीजन को निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये भी एक्सक्रीशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी से निकाल रहा है, और ये क्या है, एक तरह से एक्सक्रीशन है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, मैंने बता दिया आपको कि ये पहला एक्सक्रीशन है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से एक्सक्रीशन ही कहते हैं, ये एक्सक्रीशन ही है, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब आप CO2 के बारे में जानते हैं, है ना, CO2 के बारे में जानते हैं, CO2 भी इसकी बॉडी का वेस्ट है। तो CO2 भी कैसे निकलता है, देखो तो, अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूं भाई। दूसरा स्ट्रेटजी देखो, दूसरी तरह का क्या है, कैसे दूसरी तरह का क्या होता है इसमें, एक्सक्रीशन कैसे होता है। सेकंड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इसमें जो होगा, देखो देखो देखो, तो ये जो तुम्हारा बना था ना C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, मैं बस ग्लू लिख देता हूं, और इट विल रिएक्ट विथ O2 है ना, और तुम्हें पता है ये क्या बनता है, ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये देखो, और देखो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें, ये वेस्ट है, ये क्या है, एक तरह से वेस्ट है, ये इसको बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा एक्सक्रीशन देखा तुम लोगों ने कि बॉडी में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन ही तो है ना, ये रिस्पायरेशन है, इसको याद रखना, ये रिस्पायरेशन है, ये क्यों रिस्पायरेशन है, इसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, तो रिस्पायरेशन नहीं होता है, रिस्पायरेशन ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो दो तरह का एक्सक्रीशन हो गया। नंबर थर्ड वी विल डिस्कस नाउ, थर्ड में क्या होता है मैं बताऊं, यहां पे थर्ड में देखो क्या होता है, एक तरह से तो थर्ड तरह का जो एक्सेस वाटर होता है वो तो ट्रांसपीरेशन से निकल जाता है ना। देखो एक तो ट्रांसपीरेशन, ये देखो इसमें से जो एक्सेस वाटर, एक्सेस मतलब ऊपर का तीर लगा दे, मैं एक्सेस लिखने नहीं जाऊंगा, एक्सेस वाटर जो है ये बॉडी से निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू, है ना। यानी कि पौधों की पत्तियां धूप होने पे तुम लोगों ने देखा है कि उनसे पानी उड़ता रहता है, वाटर उड़ता रहता है, और जो वाटर उड़ता रहता है वही तो ट्रांसपीरेशन है। बात समझ में आ रही है मेरी, बस इसी को तो समझना है, दिस इज द ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना, ये ट्रांसपीरेशन है, ये भी एक तरह का क्या है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। ये तीन तरह का मैंने एक्सक्रीशन तुम्हें बता दिया। चौथे तरह का एक्सक्रीशन तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बताऊं कि बहुत सारे प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल, है ना, प्लांट में बहुत सारे डेड सेल होते हैं,
ठीक है। और उसके बाद से लूज द पार्ट सच एज द लीव्स, है ना, वो पत्तियां भी गिरती रहती है, लीव्स गिरती रहती है, तो वो भी एक तरह का क्या है, एक्सक्रीशन है। पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर गई, इसका मतलब वो भी एक्सक्रीशन है एक तरह से। और उसके बाद से, है ना, उसमें बहुत सारे खराब पदार्थ भी हैं प्लांट की लीफ में, तो वो भी प्लांट की लीफ को हटाना एक तरह से एक्सक्रीशन है। ठीक है। और दूसरा जो लास्ट में बताने जा रहा हूं, प्लांट वेस्ट जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं सेलुलोज, है ना, वैक्यूल में। ठीक है, सेलुलर वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद से वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है कि लीव्स में भी स्टोर होते हैं और वो फॉल हो जाते हैं। और एक चीज और बता रहा है कि जो अदर वेस्ट है, ठीक है, ये स्टोर हो जाते हैं रेजिन में, गम में, ठीक है ना। और कह रहा है कि स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम। तो अब 2-3 पॉइंट में और लिखता हूं, ठीक है। ये अब इसको मैं हटाऊंगा तभी जगह होगा, तो लिखो। देखो 3 मैंने बता दिया ऑलरेडी, और चौथा बताऊंगा। ये जो पत्ती है ना, ये जो लीफ है, मैं चाय भी पीता रहूं क्योंकि ये ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, पढ़ाने के चक्कर में ठंडा हो जाता है। ये जो देखो अब ये लीफ है, अब ये लीफ है, अब ये दूसरी वाली लीफ है ना। ये देखो, ये जो लीफ है इसमें ये अब क्या होता है, येलो होने लगा, ये पीला होने लगा। और जब पीला होने लगेगा तो क्या होता है, इसमें जो वेस्ट है ना, वेस्ट है, ये स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल इस पत्ती में स्टोर हो जाते हैं और ये पीला हो गया है। फाइनली क्या होता है, प्लांट से डिटैच होकर गिर जाता है। तो वेस्ट को निकालने का ये भी तरीका है ना। तो ये एक तरीका है। और दूसरी चीज देखो कि एक बात और भी बताऊं मैं, कुछ जो वेस्ट मटेरियल हैं रेजिन और गम के रूप में स्टोर हो जाते हैं प्लांट के ओल्ड जाइलम में, है ना। देखो तो ये चौथा रहा, चौथा मतलब एक्सक्रीशन, चौथे तरह का एक्सक्रीशन। पांचवी तरह का एक्सक्रीशन, कुछ जो वेस्ट है ना, वेस्ट है प्लांट्स का, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, ये रेजिन, ठीक है, ये रेजिन्स के रूप में, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, रेजिन्स एंड गम के रूप में, रेजिन और गम्स के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट की ओल्ड जाइलम में, ठीक है ना। प्लांट की ओल्ड जाइलम में कितना स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है भाई, सॉरी। कह रहा है कि रेजिन, और कह रहा है कि जो वेस्ट होता है प्लांट में वो स्टोर हो जाता है गम्स में और रेजिन में। तुमने देखा है पौधों में कभी कभी चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है कटे फटे पदार्थ भाग से उसके, तो वो क्या है, एक तरह से वो तो वेस्ट ही तो है ना, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो लास्ट में कह रहा है कि प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड। और क्या करता है कि जो प्लांट है वो सॉइल में भी, है ना, सॉइल में भी अपने आसपास अराउंड, है ना, अराउंड रूट, है ना, कुछ वेस्ट एक्सक्रीट करता है, वेस्ट एक्सक्रीट करता है। तो ये क्या रहा आपका, आपने देखा ये इतने तरह का एक्सक्रीशन रहा प्लांट में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। एक बताया आपको मैंने कि ऑक्सीजन जो वेस्ट है उसको कैसे निकाला जाता है, दूसरा मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाला जाता है, तीसरा मैंने बताया कि लीफ में भी क्या होता है, एक तरह से वेस्ट मटेरियल भर जाते हैं, जो पीली होकर लीफ गिर जाती है, एक्सक्रीशन हो गया। तीसरी चीज मैंने बताया कि प्लांट में गम और रेजिन के रूप में भी ओल्ड जाइलम में स्टोर हो जाते हैं। चौथा मैंने बताया, पांचवा बताया कि प्लांट के सॉइल में जहां जड़ें हैं वहां भी कुछ एक्सक्रीशन होता रहता है जड़ों के आसपास में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। इसके लिए तुम्हें मैं मैसेज करूंगा
कब अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।